जिंदगी जिंदगी बहुत खूबसूरत तोहफा है, बहुत हसीन एहसास, मगर ज़रूरत है तो इसे महसूस करने की। मुझे लगता है कभी कभी हम अपने आप को भी किसी दूसरे से मिलके ही जान पाते हैं। मेरा नाम भुवन, पर लोग मुझे प्यार से भुवन चाय वाले के नाम से जानते हैं। मुझे इस काम से खुशी भी मिलती है और घर चलाने को खर्च भी। औरों की तरह मेरी जिंदगी भी शायद यूं ही सुकून से गुजर जाती, और मैं अपने सपनों को जान ही नहीं पाता जब तक मैं श्याम बाबू से नहीं मिला था। श्याम बाबू पेशे से एक राइटर हैं और अक्सर छुट्टियों में यहाँ नैनीताल आ जाते हैं। एक बार टहलते हुए वो मेरी दुकान पर आए थे और तब से वो भले किसी भी जगह ठहरे हों, लेकिन सुबह की चाय मेरे यहाँ ही पीते हैं। उनकी एक कविता मुझे बहुत पसंद है जो अक्सर वो गुनगुनाते हैं। हाँ, ये जिंदगी है, जिंदगी ही तो है। बरसते भीगते मौसम की ये किलकारियां, सीलते पत्तों से टपकती बूंदों में, रिश्ती गलियों में, सड़कों पे, शहरों में बसती है जिंदगी और बरसती भी है। ये मौसम उकसाता है सांसों के आने जाने को, उकसाता है दिल को धड़कने के लिए। और क्या है जिंदगी? इंतजार है बस, एक इंतजार ही तो है। इंतजार के सुबह जब्त कर लेगी रात की उमसती तारीकी को, और बिखरेगी खुशबू फूलों से, और ये दिन नई सुबह लेकर आके बस जाएगा मेरी यादों में। और क्या है जिंदगी? उम्मीद है बस, एक उम्मीद ही तो है। अरे श्याम बाबू, आप कब से यहाँ बैठे हैं? बस कुछ ही देर हुई थी। आइए बैठिए, मैं भी चाय बनाता हूँ। आज तो बारिश बहुत हो रही थी। आज मौसम बहुत ठंडा है। चलो हटो, चलो। जय हो प्रभु। मोनालिसा। हाँ, जानता हूँ मैं। अरे हाँ श्याम बाबू, आपकी चाय में तो चीनी कम, इलायची ज्यादा, और चाय पत्ती ना कम ना ज्यादा। तुम्हें बहुत पसंद है ये पेंटिंग। ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है साहब, बहुत पसंद है।
इसके चित्रकार का नाम भूल जाता हूँ। लियोनार्डो दा विंची। हाँ, विंची, विंची साहब। क्या पेंटर रहा होगा साहब। ये पेंटिंग मुझे बचपन से बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। जानते हैं, मेरे पिताजी मुझे एक पेंटर बनाना चाहते थे। वो खुद भी बहुत अच्छे पेंटर थे। वो मुझे भी पेंटिंग सिखाते थे। मैं तो ज्यादा जानता नहीं था ना उस वक्त, मैं छोटा था उस वक्त। अच्छा। ये पेंटिंग एक अंग्रेज कलेक्टर ने उन्हें तोहफे में दी थी, उनके किसी काम से खुश होकर। और जानते हैं, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो बस देखता ही रह गया। जब भी मेरे पिताजी शहर जाते, मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। कभी रंग, कभी ब्रश, और मैं उनसे ही पेंटिंग बनाना शुरू कर देता था। साहब, एक ही सपना है मेरा, मोनालिसा बनाना। मेरी मोनालिसा। ये यहाँ का फेवरेट गेम है साहब। अच्छा। तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे घर में और कौन कौन है? बस मैं और मेरी माँ साहब। पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था। ओह, आई एम सॉरी। उस रात बड़े आराम से सोए थे वो। सुबह जब चाय लेकर गए तो देखा वो बड़े आराम से सो रहे थे। किसी को जगाना नहीं चाहते थे शायद। वो एक आर्टिस्ट की तरह चले गए। काम पर हमेशा वो ऐसे जाते थे, किसी को बिना बताए। वो तुम्हें भी पेंटिंग सिखाते थे? मुझे आज भी याद है साहब। पिताजी कभी कभी साइकिल पर बिठा कर ले जाते थे मुझे अपने काम की जगह पर। मैं बड़ा खुश होता था उनके साथ जाने में। उनके पेंट का डब्बा और बर्स होता और मैं आगे बैठा होता। मैं बड़ा खुश हो जाता था उनके साथ जाने में। वो सीढ़ी पर चढ़कर काम करते और मैं उन्हें देखा करता था। साहब, आप इसकी बात पूछूं? मुझे एक सपना आता है बार बार। आप तो पढ़े लिखे होंगे, आप तो जानते होंगे। मुझे लगता है कभी कभी मैं पागल हो जाऊंगा। क्या दिखता है सपने में? मुझे दिखता है कि मेरे पिताजी मुझे साइकिल में बिठाकर एक जगह ले जा रहे हैं। मैं आगे बैठा हुआ हूं और पिताजी बहुत जल्दी में है। रास्ते में कोई भी नहीं दिखता। और ऐसे ही कुछ वक्त बाद हम एक जगह पहुंचते हैं। हमेशा की तरह काम करने के लिए वो अपना सामान निकालते हैं, लेकिन इस बार वो खुद पेंट नहीं करते, बल्कि ब्रश मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं और मुझसे कहते हैं कि ये मेरी अधूरी पेंटिंग है, इसे तुम पूरा करोगे। मैं देखता हूं कि वो मोनालिसा की पेंटिंग है। मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूं और उसको पूरा करने लगता हूं, लेकिन
जैसे ही मैं उसके होठ बनाने लगता हूँ तभी सीढ़ी फिसल जाती है। मैं देखता हूँ कि मैं नीचे गिरे हुए उस पेंटिंग को देख रहा हूँ और वो मुस्कुरा रही है बिना होठों के। मैं हैरानी से उसे देख रहा हूँ और मेरी नींद टूट जाती है। मैं सपने से बाहर आ जाता हूँ। जरा सपने से बाहर आ जाओ वरना चाय केतली से बाहर आ जाएगी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि भून की चाय उसकी इजाजत के बगैर बाहर आ गई हो? वो सब हमें कुछ नहीं पता। जो तुम्हारा काम है वो तुम जानो, जो हमारा काम है हम जाने। हाँ जानते हैं, सब जानते हैं तुम्हारा काम है। वैसे भी मैगी बन रही है। जनाब आपको पहले कभी नहीं देखा। हाँ, कुछ ही दिन हुए यहाँ आए हुए। आते ही यहाँ की चाय की आदत लग गई। यहाँ का मौसम बहुत पसंद है मुझे। यहाँ की हवाएं, वादियाँ, एक सुकून है यहाँ पे जो शायद शहर की हवा में नहीं है। इसलिए हर बार यहाँ चला आता हूँ छुट्टियों में या जब भी वक्त मिलता है, यहाँ की हरियाली में समय बिताने, यहाँ के लोगों के साथ। अब तो मन करता है कि यहीं रह जाऊं। रह जाइए, बड़े जिंदा दिल लोग हैं यहाँ पर। अच्छा चलते हैं। अरे आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम मोहम्मद जलाल है। यहाँ है मेरी दुकान। कभी जरूरत पड़े तो याद करना। हाँ, जी जरूर। अरे आज जलाल साहब का कारखाना बंद कैसे पड़ा हुआ है? आदमी तो अच्छा है पर थोड़ा सेक चिली किस्म का है। साहब कल फिर से मुझे वही सपना आया और इस बार सपना थोड़ा अलग था। मैं देखता हूं कि मैं वही कलाकार बन गया हूं जो आपने मुझे बताया था। लियोनार्डो दा विंची। हाँ विंची 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 बन गया हूं। लेकिन इस बार मेरे हाथ में ना ब्रश है ना पेंट है ओह अच्छा। और मेरे सामने वही पेंटिंग रखी हुई है, वो बगैर होठों की मुस्कुराती मोनालिसा। मुझे लगता है ये तुम्हारे भीतर की आवाज है जो तुमसे कुछ कहना चाह रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारी अंतरात्मा खुद को दोहरा रही है और तुम्हें उसे सुनना चाहिए। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ज्यादा जरूरी होती हैं, पर हम अपने रोज के कामों में उसे टाले चले जाते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब टालने को वक्त ही नहीं होता, क्योंकि हमारी तो आदत बन गई होती है टालने की। इसलिए तुम्हें तय करना चाहिए कि तुम्हारे लिए जिंदगी में ज्यादा जरूरी क्या है, क्योंकि बाकी बातें तो चलती रहेंगी। वो काम जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हें शुरू कर देना चाहिए। वो तुम्हारी राह तय कर सकता है। हो सकता है तुम्हारी तरक्की भी इसी में हो। आप तो जानते हैं कि हर रोज के इतने जरूरी काम होते हैं और इन्हीं सब में टाइम निकल जाता है। फिर सोचते हैं कि कभी बाद में फुर्सत से करेंगे सभी काम। तुम्हारा कहना ठीक है, पर हो सकता है तुम्हारे पिताजी भी ये चाहते हो। क्या पता वो अब भी इसी इंतजार में हो। और क्या पता ये तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे पिताजी का भी ख्वाब हो। क्या पता तुम भी एक पैदाइशी आर्टिस्ट हो अपने पिताजी की तरह। उनकी कही ये बात मेरे अंदर घर कर गई।
इसके बाद भी मेरे काम चलते रहे, लेकिन मुझे एक बात का पता चल गया था कि मुझे दिखाई देने वाला सपना सिर्फ रात को आने वाला सपना नहीं था, बल्कि वो मेरी जिंदगी का सपना था। मेरी जिंदगी मेरे जरिए एक सपना देख रही थी और मुझे उकसा रही थी कि मैं उसे पूरा करूं। शायद वही सपना जो मेरे पिताजी मेरे लिए देखा करते थे। मैं जान गया था कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं बिना ये काम किए चैन से नहीं रह पाऊंगा। और फिर मैंने एक फैसला किया। अगली सुबह श्याम बाबू मेरी दुकान पर आए तो सही, लेकिन मैं तो अपने सपनों को सच करने में मसरूफ था। हाँ, उनके लिए एक चिट्ठी जरूर लिखी थी मैंने, जो अपनी दुकान के दरवाजे पर चिपका दी थी। मुझे मालूम था वो पढ़ते ही समझ लेंगे कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। प्रिय ग्राहकों, मेरी चाय अब आपको कुछ समय तक न मिल पाएगी क्योंकि मैं एक बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ। इस असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आशा है शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद। आपका अपना भुवन पेंटर, चाय वाला। श्याम बाबू मुस्कुराते हुए चले गए। उन्हें मलाल तो हुआ होगा कि अब कुछ दिनों तक भुवन की चाय नहीं मिल पाएगी, मगर मैं जानता हूं कि वो इस बात से खुश भी थे कि मेरा सफर शुरू तो हुआ। इसके बाद भी वो कुछ दिनों तक आते रहे, लेकिन मैं नहीं मिल पाता था, क्योंकि जहां मैं था वहां मैं किसी को अपना सहायक या भागीदार नहीं बनाना चाहता था। और जब मुझे लगा कि अब कुछ हासिल हुआ है, तब एक दिन मैंने भी दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए। अरे श्याम बाबू, रुकिए जरा। आइए श्याम बाबू, आपको कुछ दिखाना है। तुम दिख गए, इतना ही काफी है। लीजिए श्याम बाबू आपकी चाय। ओह, ये पेंटिंग तो वाकई बहुत खूबसूरत है। जी शुक्रिया। कल रात ही मैंने इसे पूरा किया है। काफी समय लग गया इसको पूरा करने में। ये देख के मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि तुमने कम से कम हिम्मत तो दिखाई अपने सपनों को साकार करने की। ये पेंटिंग
मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई पहल, पहला कदम मेरे सपनों की तरफ, एक मोनालिसा से दूसरी मोनालिसा तक, और मेरा सफर जारी है। वो बातें जो बेबाकी से तुमने मुझसे कही थी कभी, उनको सहेज कर मैंने यादों का एक पुलिंदा बनाया है। लिखा है उनको आयत की तरह, हर्फ दर हर्फ कागज पे उतारा है। यही इल्हाम है मेरा, ये मसीयत है तेरी, जो तूने मुझ पर बिखेरा था उसे मैंने संवारा है। कभी तूने कहा था ये शहर घूमा नहीं मैंने, कभी तूने मुझे वो झील वो झरना दिखाया था। कभी तूने कहा था दुनिया कितनी खूबसूरत है, और तूने ही मुझको ये जहां छू कर दिखाया था। कभी तूने कहा था ये जहां जितना हकीकत है, ख्वाब उतना ही है कि थोड़ा इससे दूर भी रहना, मगर यूं भी नहीं कि पास ही आओ ना इसके, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये हौसला रखना। यही बातें तो दोहराकर मैं तुझको याद रखता हूँ कि तेरा साथ तेरी बातें होंगी अब कहाँ मुमकिन, मगर एक बात है, मैं अब भी तेरी चाह रखता हूँ।